हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां के साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में अमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें। अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 नंबर दिलाएंगे। कह रहा है मनुष्य में अमाशय के भोजन का पाचन का वर्णन करने के लिए। तो चलते हैं इसके उत्तर के लिए। उत्तर क्या कहता है जो देखते हैं। उत्तर हो जाएगा मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग मुख, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र कहता है एवं बड़ी आंत या बृहद आंत या कॉलोनी से कहते हैं। पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां हैं पित्ताशय एवं अग्नाशय। आमाशय की आंतरिक भित्ति से जठर ग्रंथि पाई जाती है। भोजन का अंतग्रहण मुख गुहा में होता है। भोजन का अंतग्रहण मुख गुहा में होता है। यह ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़े को बदला जाता है। ठोस भोजन को दांतों से सहायता से महीन टुकड़ों को बदला जाता है। इसी समय लार में पाया जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। उसे क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। इसके बाद जो है भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन का और अधिक पाचन होता है। आमाशय में भोजन को लगभग 3 घंटे तक मथा जाता है। आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे? 3 घंटे तक मथा जाता है। इतने समय में भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। हम लोग जो खाएं जो भी भोजन था हमारे अंदर, जो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अर्ध ठोस लेई जैसा पदार्थ बनाता है। और अर्ध ठोस लेई जैसा क्या बनाता है? पदार्थ बनाता है। आमाशय भित्ति में 3 नलिकाकार ग्रंथि होती है। आमाशय के भित्ति में 3 नलिकाकार ग्रंथि होती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित ग्रंथियाँ जठर रस या आमाशय रस स्रावित करती है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित ग्रंथियाँ जठर रस या आमाशय रस स्रावित करती है। जठर रस या आमाशय रस, ये 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं। जठर रस या आमाशय 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं। कौन कौन पदार्थ होते हैं आमाशय में? कौन कौन पदार्थ? 3 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम, पेप्सिन और सलेमा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, सलेमा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपस्थित के कारण जठर रस प्रकृति में अम्लीय होता है। अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन आरंभ करता है और छोटे छोटे अणुओं को बनाता है। क्या करता है? बनाता है। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है। ध्यान दें कि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन केवल अम्ल की उपस्थिति में ही क्रियाशील होती है। इसीलिए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य जठर रस के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का भली भांति पाचन कर सके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और कार्य होता है कि वह किन्हीं भी जीवाणुओं को मार सकता है। मार सकता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। कर सकते हैं। इस सलेमा आमाशय भित्ति की उसके अपनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावों से सुरक्षा करने में सहायक होता है।
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो अच्छा है कहीं से, पर राशन तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से।